कल मुजफ्फरपुर में मतलब कि एलएस कॉलेज के आप प्राचार्य हैं और कल भारत विकास परिषद से जुड़े हैं और किस तरह संगठन को आगे बढ़ाइएगा वो बताएं। बहुत बहुत मुजफ्फरपुर के नागरिक को बधाई और स्वामी विवेकानंद ब्रांच जो भारत विकास परिषद का है उसको बधाई। जो लंगर सिंह कॉलेज के साथ एमओयू कल साइन हुआ, डॉक्टर एच.एन. भारद्वाज, के चौधरी सीए और नवनीत सांडिल सारे लोग पधारे थे। हम सब मिलकर सोचे हैं कि इस कैंपस में जो आवे वो स्ट्रेस फ्री जीवन जिए, वो स्वस्थ रहे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करके जाए। इस मिशन में भारत विकास परिषद से एलएस कॉलेज का जुड़ा हुआ। हम तो बहुत पहले से भारत विकास परिषद से जुड़े रहे हैं। पटना भी थे तो पांचूराम साहब, जनार्दन बाबू, दीपक शर्मा साहब जो पटना साइंस कॉलेज के भी प्रिंसिपल हुए, पीजी हेड थे, सब लोग हमसे जुड़े हैं। हम उन लोगों से, इन लोगों का जो मिशन है एक भारत श्रेष्ठ भारत, हम लोग उसको बनाने का कोशिश करें। हम एक हैं, हम नेक हैं, इस छवि का हिंदुस्तान बनाने का प्रयास करें। हम सब मिलकर जो इस कैंपस में आए वो स्ट्रेस फ्री जीवन जीने की कला सीख के जाए। इको फ्रेंडली ग्रीन एंड क्लीन कैंपस में आए और मानवीय संवेदना और मानवीय गुण से भरा हुआ बच्चा तैयार हो। इस काम के लिए हम लोग एमओयू किए हैं। यहाँ बहुत सारे शहर के नामचीन जो डॉक्टर हैं वो लोग यहाँ आएंगे, फ्री सेवा देंगे और उसका मेंटेनेंस कुछ मिनिमम कॉस्ट पे, वो जो इसको चलाने के लिए जो सीए साहब के चौधरी साहब के नेतृत्व में जो वहाँ व्यवस्था की गई है और पराशर साहब जो विजेश पराशर जो उसको डेवलप करने में कुछ मदद किए थे कुछ, तो हम सब मिलकर इस कैंपस में लगभग 2000 बच्चे रोज खेलते हैं मेरे प्लेग्राउंड में। 4000 व्यक्ति शहर के गणमान्य लोग यहाँ मॉर्निंग वॉक करने, इवनिंग वॉक करने आते हैं और 10,000 बच्चे इस कॉलेज में हैं। आज विश्वविद्यालय में 20,000 बच्चे अभिभावक रोज सर्टिफिकेट लेने से पीजी बार, उन सब लोगों के लिए फर्स्ट एड से लेके उनको सलाह देने की व्यवस्था यहाँ की जा रही है, जो किस प्रकार से वो स्वस्थ जीवन जी सके, कम में भी खुश कैसे रह सके और खान पान की व्यवस्था, अपने जीवन जीने की शैली में कैसे बदलाव लाकर वो खुश रह सकते हैं और सबको खुशी रख सकते हैं। आप लोगों के साथ साथ जो भारत विकास परिषद के और विवेकानंद केंद्र के और विभिन्न डॉक्टर, नर्स और सिविल सर्जन साहब भी, यूसी शर्मा साहब आए थे, वो भी सहयोग का आश्वासन दिए। लेकिन ऐसा न हो जो उनका आश्वासन सपना हो न सका अपना, वो बन के रह जाए। तो हम चाहेंगे कि बिहार सरकार की ओर से भी यहाँ डॉक्टर और नर्स के बैठने की व्यवस्था हो। शिक्षक दिवस मनाया जाता है, शिक्षक पर क्या बनना चाहेंगे? हम तो शिक्षक हैं, हम तो पूर्व छात्र के रूप में लंगर सिंह कॉलेज की सेवा कर रहे हैं, प्रिंसिपल तो बाद में हैं। हम तो चाहेंगे, हम तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में मेंबर रहे हैं, जहाँ से शिक्षक, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर सब जुडिशियल सर्विस के लोग रिकमेंड होके विभिन्न पदों पे जाते हैं, एसडीओ डीएसपी बनते हैं। तो हम तो जानते हैं इस दर्द को, शिक्षक का स्थान सबसे ऊपर है। बस शिक्षक जो नैतिक मूल्यों वाला बच्चा भी तैयार करें, उनको गुणात्मक शिक्षा दें, समाज उनको अपने सर आंखों पर बैठाएगी। बस हम लोग को भी आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है, जब हम लोगों को देखने के लिए किन्हीं और की जरूरत क्यों पड़ती। कभी रंग, कभी सरकार, कभी विश्वविद्यालय, हम लोग को किसी की देखने की जरूरत न पड़े, ऐसा हम लोग माहौल दें। हम लोगों के हर कदम पर हजारों निगाहें हैं क्या, तो हम लोग को सोचना चाहिए जैसा हर कहाँ कदम बढ़ाना, कहाँ कदम नहीं बढ़ाना, ऐसा बच्चा तैयार करना। अपने कदम पर भी ब्रेक हम लोगों को लगाना कि किस ओर बढ़े, क्योंकि हमारे बैठने, उठने, खाने पीने, चलने, सोने, सब चीज पर नजर इन बच्चे का रहता है। बच्चा क्लास में विषय पढ़ता है जरूर है, लेकिन उस कैंपस में आता है, वो आपके चाल, चरित्र, व्यवहार सब चीज से सीखता है। तो हम लोग उसके बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए इस 5 सितंबर को हम सब शिक्षक कोशिश करेंगे जो यहाँ से जो बच्चे निकल के जाएं, उनके दीपक की रोशनी से, उनकी रोशनी से पूरा मुजफ्फरपुर ही नहीं, पूरा बिहार, पूरा देश रोशन हो। जैसे अभी चंद्रयान 3 पर हमारे वैज्ञानिक इसरो में जा रहे हैं, इसमें भी कुबोली के, मधुरापुर के, बेगूसराय जिला के मधुरापुर के, समस्तीपुर के कुबोली के बच्चे लोग, मुजफ्फरपुर के भी एक बच्चे गए हैं, तो उस टीम में जुड़े। हम चाहेंगे लंगर सिंह कॉलेज के भी ऐसे बच्चे फिर तैयार हों, जो बार्क भवा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो या एससी बंगलोर में हो, हर जगह जाके इस कॉलेज का और मुजफ्फरपुर का ये शिक्षा का जो मंदिर है
और मुजफ्फरपुर सांस्कृतिक और शैक्षिक राजधानी कही जाती है, उसका सपना साकार करे। यहाँ के जन प्रतिनिधि का, जनमानस का सपना साकार करे। क्या है उसके लिए, क्या शुभकामना बधाई देने का? सब एक दूसरे से प्रेम करें, कोई भावना दुर्भावना किसी के प्रति न रखें, क्योंकि एक पेड़ को गिरा देने से दूसरा फिर पेड़ उतना बड़ा न बना पाते हैं हम लोग, न अपने आप को बन पाते हैं। इसलिए जिसमें जो क्षमता है, इस रक्षाबंधन में हम लोग संपर्क में, वो हर आदमी में कुछ न कुछ क्षमता है। माताओं और बहनों और मेरी छात्राओं को तो शुभकामना है ही, जो वो दूसरे के भविष्य के लिए इतना त्याग बलिदान करती हैं, भाई के रक्षा के लिए रक्षाबंधन करती हैं, उनके भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, तो वो तो है ही। मुजफ्फरपुर में क्या हम लोगों को हो गया है, हमारे समाज को क्या हो गया, ये सोचने की जरूरत है। जो एक दूसरे के प्रति क्या उसी कुंठा में हम लोग जी रहे हैं, आज स्थिति क्या है, सब में क्षमता है, और उस क्षमता को समेकित करके इस रक्षाबंधन हम लोग भी एक धागा में पिरो लें, और सब में जो क्षमता है उससे अगली पीढ़ी, नई पीढ़ी के युवा को, युवती को तैयार करें। यही असली रक्षाबंधन होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप मीडिया के बंधु को बधाई देता हूँ।